Manta's journey of hope. Together we care, together we heal. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मानता। आज मैं आई हूं बच्चों के एक हैबिट को लेके बात करने के लिए, जो हमारे पेरेंट्स के लिए कभी कभी बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि बच्चे लोग ऐसा हैबिट में अपना घर गंदा करते हैं। और वो हैबिट है पेपर फाड़ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो पेपर फाड़ते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, ऐसा हवा में उड़ाते हैं और घर में हर जगह ऐसा गंदगी मचाते रहते हैं। तो क्यों करते हैं बच्चे ऐसे, और एज अ पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? आइए मैं कोशिश करती हूँ आपको वो समझाने की। उनकी ब्रेन के अंदर की जर्नी जो होता है पेपर फाड़ने की वजह से, वो भी हम थोड़ा इसमें जानेंगे। और क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट, क्या क्या हम उनके लिए करेंगे, ये भी मैं कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है जब बच्चे पेपर फाड़ते हैं? पहला चीज़ जो होता है, जो हम सबको दिखाई देता है, घर गंदा होना। पेपर फाड़ के इधर उधर फैला रहे हैं तो घर गंदा हो रहा है। लेकिन और भी कुछ होता है ये पेपर फाड़ने से। वो क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब बच्चे पेपर फाड़ते हैं तब उनका जो मोटर कॉर्टेक्स है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। क्या होता है ये मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव होने में? उनका हैंड का कोऑर्डिनेशन बनता है। थंब और बाकी जो फिंगर्स होते हैं उनके बीच में हैंड कोऑर्डिनेशन बनता है। उनका रिस्ट मूवमेंट अच्छा होता है। फिर हाथ जो है वो स्ट्रेंथन होता है, मतलब हाथ का जो पावर जो है वो बिल्ड होता है। जो बच्चे 2 से 7 साल के बीच में ही बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चे में ये एक हैबिट रहता है। इस उम्र के बच्चों को हम राइटिंग पे भी सिखाते हैं ना, राइटिंग भी उनका चालू होता है ये टाइम। तो मैं तो बोलूँगी कि आप राइटिंग से पहले जो बच्चों को आप राइटिंग सिखाने के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप उनको पेपर फाड़ने के लिए दे दीजिए। क्योंकि ये पेपर फाड़ना उनके राइटिंग स्किल को भी अच्छा करता है। या तो फिर जो बच्चे पेंसिल ग्रिपिंग से सफ़र कर रहे हैं, जो बच्चे राइटिंग स्किल में थोड़ा पीछे है, उनको आप पेपर फाड़ने दीजिए, क्योंकि उनको वो ग्रिपिंग में, राइटिंग स्किल में मदद मिलती है पेपर फाड़ने से। फिर उनको पेपर को सीज़र से काटने भी दीजिए, वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज़ है उनका। ये सारा सब कुछ एक मोटर एक्सरसाइज़ है एक्चुअली बच्चों के लिए। तो पेपर फाड़ना बहुत ही एक अच्छा साइन है उनका ब्रेन डेवलपमेंट का। लेकिन इसमें हाँ, हम कुछ कुछ बाउंड्रीज़ डाल सकते हैं, बाउंड्रीज़ नहीं, थोड़ा डिज़ाइनिंग करना उनके पेपर फाड़ने की हैबिट को। कैसे, वो आगे मैं चलते हुए बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं और भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम मोटर एक्सरसाइज और क्या-क्या सिचुएशन में बच्चे लोग पेपर फाड़ते हैं। तो उसके ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बहुत ही रैपिडली डेवलप करता है, और ये पेपर टेयरिंग एक वे है उनके लिए एक्सप्लोर करने का। क्या एक्सप्लोर करने का? बच्चे लोग क्यूरियस होते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक्चुअली हर बच्चा एक खुद ही साइंटिस्ट है। हर दिन अपने आसपास के सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर करता है। तो ये उनका एक प्रोसेस है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। क्या एक्सप्लोर करने का? कॉज एंड इफेक्ट। अगर मैं इसको फाड़ूँ तो क्या होगा? ये पेपर बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर मैं इसको फाड़ दूँ ऐसे तो क्या होगा, कैसे दिखेगा, और फिर मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी, आसपास के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? ये कॉज एंड इफेक्ट समझना उनके लिए बहुत ही मतलब वो समझने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं। फिर और कितने छोटे पीस में मैं कर सकता हूँ इसको, तो छोटे-छोटे पीसेस करके, मतलब छोटा, उससे भी छोटा, मतलब हम तो मतलब परेशान हो जाते हैं देख के कि क्या कर रहे हैं यार इतने छोटे पेपर को ऐसे छोटे-छोटे पीसेस में कि क्या कर रहे हैं। लेकिन ये उनका एक वे है कि क्या कितना छोटा मैं कर सकता हूँ, और क्या कितने ज़ोर से मैं इस चीज़ को फाड़ सकता हूँ, कितनी ज़ोर से मैं इसको खींच सकता हूँ। मतलब ये सारा सब कुछ जो है उनका एक्सप्लोरेशन का और क्यूरियोसिटी का एक पार्ट है, जो बहुत ही हेल्दी है उनके ब्रेन के लिए। फिर उनके ब्रेन में डोपामिन भी रिलीज़ होता है इस एक्टिविटी से। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन पहले भी मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मेरे पुराने वीडियो में अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। डोपामिन के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट का हर एक स्टेज को भी
मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे पुराने वीडियोस में। तो एक डोपामिन एक केमिकल होता है जो बच्चे का अटेंशन, उनकी खुशी में ये जो केमिकल है पार्ट होता है, मतलब एक बर्स्ट होता है डोपामिन का उनके कागज़ फाड़ने से, तो उनका अटेंशन बढ़ता है, वो उसको एक काम फीलिंग्स मिलता है, मतलब एक प्लेजर वाला फीलिंग्स मिलता है, बच्चे लोग शांत हो जाते हैं और मेंटली भी वो एंगेज रहते हैं। तो ये सारा सब कुछ अगर हम देखें अब तक जो जो मैंने बताया, तो ये सब कुछ मिला के पेपर फाड़ना एक बहुत ही अच्छा, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है। तो हम ये उनको करने दे सकते हैं। लेकिन इसको छोड़ के भी कोई कोई बच्चों में और भी कुछ कुछ कारण की वजह से पेपर फाड़ना देखा जाता है, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि बच्चे कभी कभी अपना इमोशंस उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, छोटे बच्चे ही ज़्यादातर होते हैं ना, जैसे कि उनको नींद आई है या फिर ज़्यादा कुछ इरिटेट है, बोर हो रहे हैं एक जगह में, यहाँ पे उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं, या फिर उनके फिजिकली कुछ उनको इशू हो रहा है, पेट में दर्द है, कुछ कहीं पे दर्द है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो वो टाइम में उनका एक वे हो जाता है ऐसा पेपर फाड़ के खुद को रेगुलेट करने का, या वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, ये भी एक वो तरीका ढूंढ लेते हैं। ये भी एक कारण से बच्चे लोग पेपर फाड़ते हैं। दूसरा, बच्चे लोगों में जो सेंसरी प्रोसेसिंग नीड होता है, ये पेपर फाड़ना उसमें उनको हेल्प करता है। कैसे? पेपर का जो टेक्सचर है उसको छू के उनको मतलब उनका जो सेंसरी नीड है वो फुलफिल होता है। फिर उसको जब ऐसे फाड़ा तो उनका जो क्रैकिंग साउंड आ रहा है पेपर फाड़ने की वजह से, मतलब जो टीयरिंग का जो साउंड आता है ना, वो साउंड उनको एक अच्छा सूदिंग फीलिंग देता है। स्पेशली हमारे जो बच्चे एडीएचडी है या ऑटिज्म से लड़ रहे हैं, जो भी हमारे वॉरियर्स है बच्चे, छोटे बच्चे, और कभी कभी बच्चों को कुछ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी रहता है, तो उन बच्चों में ना ये पेपर फाड़ने का जो ये एपिसोड है, जो ये पेपर वो अगर फाड़ रहे हैं, तो उनको वो सेंसरी नीड उनका फुलफिल हो रहा है, मतलब वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फील गुड बेटर रेगुलेशन का एक प्रोसीड्योर है, जिसका एक्शन है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि पेपर फाड़ना क्या है। एक तो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, और दूसरा है कि उनका सेंसरी इश्यूज़ में भी उनको मदद मिलता है, और वो एक्सप्रेशंस भी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो उनका तरीका भी वो ढूँढ लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तरीका वो ढूँढ ही लेते हैं। सारे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। जो बच्चे हमारे एडीएचडी ऑटिज़्म है, जो बहुत स्पेशल नीड्स रहता है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, और जो बच्चे ऐसे ही हम जिनको नहीं भी रहता है स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वो अपने हिसाब से वो डिज़ाइन कर लेते हैं अपने आप को काम डाउन करने का। लेकिन हाँ, ये हैबिट कभी-कभी इरिटेटिंग हो जाता है, तो कौन-सी जगह में जाके हमें उसको देखना चाहिए, या एज़ अ पेरेंट हमें कितना उसको ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या देखना है? पहली बात मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या-क्या आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका बच्चा 2 से 7 साल के बीच में है और कभी-कभी ये करता है कि पेपर फाड़ना, जैसे स्पेशली जब वो अकेला रहता है या बोर होता है, या फिर खुश होता है, या कभी भी बैठ के कभी-कभी वो छोटा-छोटा पेपर ऐसा फाड़ रहा है, तो ये नॉर्मल है। ये उनका ब्रेन डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा ये गुस्से में कर रहा है, अगर बच्चा ये बार-बार कर रहा है और यही एक काम वो कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ बच्चे जो 2 से 7 साल के बीच में हैं, उनको। अगर आप देख रहे हैं कि उनका ये मेल्टडाउन का फ़ेज़ में वो ये ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ा अटेंशन दीजिए, उनको अटेंशन की ज़रूरत है। बच्चे 2 हाथ से कर रहे हैं, वेरी गुड। 2 हाथ से जब कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसको इतना सोचने की, वो एक अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट है। लेकिन ये दोनों सिनेरियो में ही जहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट्स मैंने बोला, इन दोनों सिनेरियो में ही हम उनके ये पेपर फाड़ने की हैबिट को एक अच्छी एक्टिविटी में बदल सकते हैं। एक सिस्टमैटिक वे में लेके जाके हम उनको मदद कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों की इस आदत को एक अच्छा एक्टिविटी में बदलने के लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। मैं सबसे पहले जो मैं बोलना चाहूँगी, जो पहला आप कर सकते हैं, वो है घर में एक जगह आप उसको एलोकेट कर दीजिए, एक कॉर्नर दे दीजिए, जहाँ पे जाके वो पेपर फाड़ सकते हैं कि हाँ, आप यहाँ पे
पेपर फाड़ सकते हैं। आप भी उनके साथ जॉइन कीजिए, ये उनके डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो ये पहला हम कर सकते हैं। सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि बच्चा कुछ भी पेपर उठा के फाड़ रहा है, कुछ ज़रूरी पेपर भी फाड़ दिया, उसको रोकने के लिए हम ओल्ड न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर क्राफ्ट पेपर आप उनको दे सकते हैं, कलरफुल पेपर्स जो आता है वो दे सकते हैं। पुराना मैगज़ीन दे दीजिए, उसमें भी उनको मतलब हमें मदद मिल जाए क्योंकि वो इधर-उधर से पेपर ना उठाए, ज़रूरी पेपर्स को वो हाथ ना लगाए। ये आप अलग-अलग ऑप्शन उनको दे दीजिए। कैंची एक दे दीजिए ज़रूर बच्चों को, जो बच्चों का जो चाइल्ड फ्रेंडली कैंची आता है ना, वो ज़रूर दे दीजिए। छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने दीजिए, पेपर टियर के साथ-साथ उनको वो कटिंग भी करने दीजिए, जो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और भी अच्छा होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर कहीं हमें जाके लगता है कि नहीं पेपर कटिंग ये वाला जो एक्टिविटी है इससे हम कुछ मतलब हमको इसको चेंज करना है, ये हम नहीं उनको देना चाहते, हम दूसरा कुछ उनको ऑप्शन देना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स को ऐसा लगे कि नहीं ये नहीं चाहिए, दूसरा कुछ ऑप्शन देके इसको बंद करना है, तो हाँ, हम वो भी कर सकते हैं। इन दैट सिनेरियो आप उनको प्ले डफ दे दीजिए, क्ले दे दीजिए, जो उनके लिए मदद होगा, जो उनको वही फीलिंग्स, वही वाला एक्टिविटी उनको मिलेगा, वही एक्सप्लोरेशन उनको मिलेगा, लेकिन वे अलग होगा। और आपके लिए भी अगर आप चाहते हो कि नहीं पेपर टेयरिंग हमें नहीं चाहिए, तो वो भी रिप्लेस होने में मदद मिलेगा। फिजिक्स का बहुत कुछ मिलता है मार्केट में, बहुत कुछ मिलता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी कहीं पे भी आप सर्च करोगे तो आपको फिजिक्स टॉय मिल जाता है बच्चों के लिए। आप कोई भी टॉय जो आपके बच्चे के लिए सही है, किसी पेरेंट्स आप ही हो वो जो हर वक्त बच्चे को देख रहे हो, तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है बच्चे को क्या चाहिए। तो आप जो भी आपको लगे कि हाँ ये वाला टॉय जो है, जैसे कि बबल वाला टॉय आता है, फिर कुछ ऐसा टॉय आता है कि हैमर वाला टॉय आता है, जो भी टॉय आपको लगता है कि ये मेरे बच्चे के लिए सही है, वो टॉय आप उनको दे दीजिए जो उनके मोटर स्किल को डेवलप करेगा। तो ये ऑप्शन हो गया। फिर हम उनको और खेलने का भी ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि छोटा-छोटा ऑब्जेक्ट्स उठाना, कुछ कलरफुल बॉल्स पेपर से बना दिया, वो बॉल्स को मैच करना, एक पिंक कलर जार में रख दिया, पिंक कलर का छोटा-छोटा पेपर बॉल्स, और फिर उनको दे दिया पेपर, वो उसको बॉल्स बना के पिंक कलर के जार में ही रखना है, या फिर कलर मैचिंग करना, या फिर स्टिकर उठाना। ये सारा एक्टिविटी आप उनको करा सकते हैं, ये पेपर फाड़ने को रिप्लेस करने के लिए, जो उनके लिए भी अच्छा होगा और उनका मोटर स्किल भी डेवलप होगा। और आपको अगर नहीं चाहिए उनका पेपर फाड़ना, उसमें भी आपको धीरे-धीरे मदद मिलेगी। लेकिन हाँ, सारा सब कुछ एक प्रोसेस है। आज आपने चालू किया, कल ही बच्चा छोड़ देगा पेपर फाड़ना, ऐसा मत सोचिएगा। और मैं तो बोल रही हूँ कि छुड़ाइए ही मत, करने दीजिए, पेपर भी फाड़ने दीजिए, आप अलग-अलग एक्टिविटीज़ भी उनको दे दीजिए, सब कुछ करने दीजिए, क्योंकि बच्चे बच्चे सब कुछ करके ही बड़े होते हैं, बच्चों को सब कुछ करना ही चाहिए। ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। सेकंड, और फिर मैं आती हूँ उनका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है, उनको थोड़ा इम्प्रूव करना है। छोटे बच्चे हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनको बस ये जो मिलता है ना पिक्चर चार्ट्स आपको मिलता है, वो पिक्चर चार्ट्स का मदद आप ले सकते हैं छोटे बच्चे के लिए कि आई एम सैड, आई एम बोर्ड, आई एम हंग्री, आई वांट टू जंप, जो भी एक्सप्रेशंस है, जो भी उनका इमोशनल एक्सप्रेशन है, उनको समझाने के लिए आप पेपर चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग वे है जो हम डिज़ाइन कर सकते हैं उनकी इस हैबिट को एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी रूटीन के लिए। दिन में एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट्स हम उनको बिज़ी रख सकते हैं ये सब करके। तो ये छोटे बदमाश थोड़ा बिज़ी रहेंगे तो हमारा भी काम थोड़ा बन जाता है और उनका भी अच्छा हो जाता है, हमारा भी अच्छा हो जाता है। तो ये हमें मदद कर सकती है। और मैं आशा रखती हूँ कि ये जो बातें मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया है, ये जो अभी कन्वर्सेशन हुआ है, ये आपके लिए मददगार है, आपको अच्छा लगा है। और जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि वीडियोस पूरा देखा कीजिए। छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियोस बच्चों के ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है, ना कि आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। तो वीडियो जितना भी लंबा हो, अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, स्किप मत कीजिए, देखा कीजिए, क्योंकि बात जितना हम करते हैं, जितना हम एक दूसरे को सुनते हैं,
उतना ही प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है। सुनना एक बहुत अच्छा स्किल है जो हम आज के डेट में हमें कम हो गया है। मतलब मैं खुद की बात भी कर रही हूँ, शायद हमने भी वो मतलब वो स्किल हमारा कम हो जा रहा है। ये छोटा-छोटा वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़, छोटे-छोटे क्लिप्स, इसके वजह से हमारा जो वो पावर था, जो पावर हमें मिली थी मतलब हमारे पूर्वजों से, एक बहुत ही अच्छा पावर कि हम सुन सकते थे, सुन के हम याद रख सकते थे, वो पावर कम हो रहा है। पेरेंट्स ये हमें भी अफ़ेक्ट कर रहा है और हमारे बच्चे को भी। तो इसीलिए वीडियोज़ को पूरा सुना कीजिए, पूरा देखा कीजिए और हमें जॉइन कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, आपके दूसरे दोस्तों के साथ हमारा वीडियो जो है शेयर कीजिए, ताकि हमें मदद मिले और भी पेरेंट्स के साथ जुड़ने का। और कुछ भी आपको हमारे बारे में सजेशन है, कुछ आपको जानना है, नया कुछ टॉपिक आप हमसे सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके वो बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग का कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि हम भी समझ पाएँ कि कौन-सा चीज़ आपको हम बताएँगे हमारे एक्सपीरियंस से, हमारा जो भी रेगुलर जर्नी रहता है बच्चों के साथ, जो बच्चे हमारे क्लिनिक्स में आते हैं, उनके साथ जो भी रेगुलर जर्नी रहता है, क्या-क्या और भी चीज़ अगर हम शेयर करें आप लोगों के साथ, तो आपको भी वो अच्छा है और हमें भी वो एक बहुत ही अच्छा फ़ील गुड जो है, वो मिलेगा। तो ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी दे सकते हैं। इस सारे सिनेरियो में आप हमारे साथ रहिए, बहुत खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो हमारे चैनल के जो पुराने वीडियोज़ हैं, उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ के बारे में छोटा-छोटा और भी वीडियोज़ थे, जो शायद आपको मदद करते बच्चे को समझने में, बेटर समझने में, क्योंकि ये एक जर्नी है। पेरेंटिंग कोई हैक नहीं है, पेरेंटिंग का कुछ टिप्स नहीं होता है, क्योंकि सारे बच्चे अलग होते हैं, सारे बच्चे यूनिक होते हैं। बस हम ये कर सकते हैं, हमारे पेरेंटिंग को हम थोड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि पूरी जर्नी में अप डाउन्स बहुत कुछ आता है और एक पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि उसको कैसे ओवरकम करना है या उसको कैसे डील करना है। और हम कोशिश करते हैं कि आपको हम वो डीलिंग में थोड़ा-सा हमारा एक्सपीरियंस मिला के और थोड़ा-सा मदद कर दें। थैंक यू सो मच। Manta's journey of hope. Together we care. Together we heal.